मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और जय हिंद कहना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से और मेरा जो संगठन है मैं बिलोंग करता हूँ बिरसा फुले अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जेएनयू, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद और जय हिंद करता हूँ। आज के प्रोग्राम में जो विषय आज जो विषय रखा हुआ है, इस विषय पर हमारे पहले के जो वक्ताओं ने बात रखी, तो मैं जितना समझ पाया उतना मुझे अच्छा ही लगा। लेकिन मेरी जिंदगी का पहली बार मैंने इतनी बंगाली एक साथ सुनी है। तो आज का विषय जो कि कैंडिडेट लेफ्ट जो है वो दलित स्ट्रगल को अप्रोप्रिएट कर रहा है, या फिर जो पिछड़ों का जो मूवमेंट है उनको अप्रोप्रिएट कर रहा है, इससे संबंधित होते हुए आज का ये एक पूरा प्रोग्राम बुलाया गया। जब मैं इस टॉपिक को समझ रहा था तो मैंने कोशिश किया कि इस देश में ऐसा कौन सा लेफ्ट जो एलिट नहीं हो। तो मैंने हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इस देश में कोई भी लेफ्ट ऐसा नहीं मिला जो एलिट नहीं हो। इस देश में हो सकता है लेफ्ट ये है हम एलिट नहीं है क्योंकि हम गरीबों के साथ काम करते हैं। अगर इस पैरामीटर के साथ अगर कोई लेफ्ट अपने आप को ये क्लेम करना चाहता है कि वो लेफ्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक धोखादायक पैरामीटर होगा कि कहना कि वो गरीबों के साथ काम करते हैं इसलिए एलिट नहीं है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में शिवसेना का जो यूनियन है वो बहुत गरीबों का यूनियन है, तो गरीबों के साथ काम करते हैं। बीजेपी का भी एक वर्कर यूनियन है और ये सभी लोग क्लेम करते हैं कि ये भी गरीबों के साथ काम करते हैं। इसीलिए गरीबों के साथ काम करना अगर ये एलिट ना होने का पैरामीटर है, तो मेरे ख्याल से ये पैरामीटर लेफ्ट के साथ फिट नहीं बैठता है और ना किसी के साथ फिट बैठ सकता है। लेफ्ट एलिट इसीलिए है, मैं मानता हूँ इस देश में दो तरीके से, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे, एक विचारधारा के तौर पे और दूसरा उसके कंपोजिशन की वजह से। इतिहास बताता है कि इस देश का लेफ्ट, चाहे वो पार्लियामेंट्री लेफ्ट हो या अनपार्लियामेंट्री लेफ्ट हो, ये दोनों लेफ्ट हमेशा से सवर्ण हेजिमनी से भरा रहा हुआ है और इसके ऊपर दलित बहुजन मूवमेंट का बार बार एक क्रिटिक भी आया हुआ है और बाबा साहब भी इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिक थे। इसको आगे बढ़ाते हुए कि आज का जो विषय है दलित स्ट्रगल को क्या लेफ्ट अप्रोप्रिएट कर रहा है, खास करके जो एलिट लेफ्ट है, इस टॉपिक में जाने के पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये दलित स्ट्रगल है क्या, या ये दलित स्ट्रगल का इतिहास क्या रहा होगा, इसकी पार्श्वभूमि क्या रहा होगा, इसका नेचर क्या रहा होगा। और खास करके जब दलित स्ट्रगल की बात आती है आज के तारीख में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके सबसे बड़ा एक आइडियोलॉग करके उभर के आते हैं। और इसीलिए मेकिंग ऑफ अम्बेडकर, यानी इस देश में 60 साल हो गए और 60 साल के बाद में अम्बेडकर इस देश के लार्जर पब्लिक स्फीयर का हिस्सा बनते हैं, इस देश के जनरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनते हैं। और ये हिस्सा या फिर बाबा साहब की बात इस देश के जनरल पब्लिक स्फीयर में जब होती है, तब एक बात भुलाई की जाती है कि इस देश में बाबा साहब को इस देश के पब्लिक स्फीयर में किसने लाया हुआ। ये जो हिस्ट्री है कि बाबा साहब को दिल्ली से दिल्ली तक लाने की, ये हिस्ट्री बहुत ही लंबी है और इस हिस्ट्री में काफी क्रूरता भी छुपी हुई है। जिस स्टेट से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र से, कुछ लोग अपने आप को दलित कम्युनिस्ट भी कहते हैं, वो इस इतिहास की बात नहीं करते हैं और इसीलिए मैं उनसे अपने जो डिफरेंस से हमेशा रखता हूँ, क्योंकि वो इसकी बात नहीं करते, वो कहते हैं कि बाबा साहब को उनके फॉलोअर ने गॉड बना दिया। मेरे ख्याल से वो ये भूल जाते हैं कि वो देश के उन तबके की बात कर रहे हैं जिनसे भगवान का होना भी छीना गया। यानी आप उस तबके की बात कर रहे हैं जिसको भगवान को देखने की भी अनुमति नहीं, और इसीलिए उन लोगों से 50 सालों में ये अपेक्षा करना
इसीलिए इस देश का मेकिंग ऑफ अंबेडकर का हिस्ट्री इस देश के लोगों ने जानना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा था मेरे स्टेट की, महाराष्ट्र की, जहां से मैं आता हूं। उस स्टेट में यदि आप 15 अप्रैल का पेपर पढ़िए, 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती होता है, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। इस देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती मनाने के लिए इस देश के दलितों ने यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर अपनी जान गंवा दी सिर्फ अम्बेडकर का जयंती सेलिब्रेट करने के लिए। आप 15 अप्रैल का पेपर पढ़िए और आपको न्यूज मिलेगी कि दलितों का बस्ती जला दिया, दलितों का गांव जला दिया। क्यों भाई? कारण ये था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती सेलिब्रेट। और आज की बात नहीं, अभी तो न्यूज में रिपोर्ट होता है। यदि आप गाँव में जाके यदि लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री काफी लंबा है, ये क्रूरता का हिस्ट्री बहुत लंबा है। तो जो लोग जिनको मंदिरों में जाने का अनुमति नहीं थी, they were not allowed to even see the God, so-called God. They were not allowed to walk on the road जिस पे सवरना चलते हैं. They were not allowed to attend a school जो सवरना attend करता है. These people with no resources, with no land, were having only one objective, अपने dignity का objective, और उन्होंने अपनी dignity डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जोड़ी और इसीलिए उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इस ग्रुप का इतिहास समझने की जरूरत है। इस देश में जब मैं क्लास की बात कर रहा था, तब उस देश का दलित बहुजन अपने मरे हुए आइडल को जमीन से उखाड़ने की बात कर रहा था, और उन आइडलों में से सबसे बड़ा आइडल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। उस हिस्ट्री से लेकर आज की हिस्ट्री तक दलितों के घर जलाए जाते हैं। इस साल का न्यूज़पेपर पढ़िए, आप हरियाणा का न्यूज़पेपर पढ़िए, आप यूपी का न्यूज़पेपर पढ़िए, आप राजस्थान का पढ़िए, आप महाराष्ट्र का पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए कितने दलितों को मारा गया। वो दलित जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस दलित ने मुंबई के सड़कों पर रिडल्स इन हिंदुइज्म सरकार पब्लिश करे इसके लिए आंदोलन किया। उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। माय फादर वाज कंप्लीटली इलिटरेट, ही वाज अ रिक्शा पुलर, जो आपके यहाँ बंगाल में होता है। ही यूज्ड टू पुल द रिक्शा। The people like him were the part of that movement, and they brought Ambedkar from Delhi to Delhi. और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब के ऊपर किसी का ऑथोरिटी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, तो किसी का हो भी नहीं सकता। लेकिन ये सवाल आपने 60 साल क्यों नहीं पूछा? ये सवाल आपने 60 साल अपने आप को क्यों नहीं पूछा? अगर अम्बेडकर के ऊपर किसी का, दलितों का ऑथोरिटी नहीं है, ओबीसी का ऑथोरिटी नहीं है, पसमानदाओं का ऑथोरिटी नहीं है, तो इस देश में तो आप 60 साल चुप क्यों है बाबा साहब के बारे में? Where were you? ये सवाल इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मुसलमान, हर तबका आपको पूछेगा जब आप उसके लिए बात करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे सवाल पूछेगा कि ये सडन इनलाइटमेंट कहाँ से आया भाई? इसीलिए तो नहीं आया क्योंकि इस देश के दलितों ने अपनी ताकत बना ली, इस देश में ओबीसी ने अपनी ताकत बना ली। और आजकल पसमानदा भी बोल रहे हैं, फॉर देम इज सो अनफॉर्चुनेट दैट पसमानदा इवन स्पीकिंग दैट कास्ट एग्जिस्ट विद इन मुस्लिम। तो आज पसमानदा भी बोल, तो इन लोगों ने अपनी ताकत बनाई। हो सकता है उनके पास हिंदू नाम का न्यूज़पेपर ना हो, जहां पर जेएनयू के कॉम्पिटिटिव की बड़ी-बड़ी तस्वीरें आती हैं। हो सकता है उनके पास एनडीटी ना हो, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जाएगा। हो सकता है उनके पास ये मीडिया ना हो सकता है वो अपना कुछ चुनिंदा ऑल्टरनेटिव रिसोर्स से अपनी मूवमेंट चला रहे, लेकिन उनकी मूवमेंट है। और उनकी मूवमेंट इतनी तगड़ी है कि इस देश के राइट विंग को मानना पड़ा कि बाबा साहब इस देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है। और सबसे बड़े आइडियोलॉग इसलिए मैं उनको मानता हूँ कि दुनिया का इतिहास जानने के बावजूद, फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने के बावजूद, रशियन रेवोल्यूशन का पढ़ाई करने के बावजूद, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ने के बावजूद, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के इतिहास की बात करते हैं, जब भारत के इतिहास को जानते हैं, जब यहाँ की समाज रचना को समझते हैं, तो यहाँ की समाज को समझते हुए, यहाँ के इतिहास को समझते हुए इस देश को इस देश के तरीके का सलूशन देते हैं, ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई सलूशन उठाए कि हमारे लिए नहीं किया। और इसलिए मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े आइडियोलॉग।
इसीलिए अम्बेडकर हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, कहावत यह है कि मरे हुए अम्बेडकर, हो सकता है मेरी हिंदी उतनी खास नहीं है, मैं बहुत नीच बोलता हूँ, जिस क्लब से मैं आता हूँ वहाँ पर हिंदी थोड़ी सी, इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लिश ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अलग अलग भाषाओं का एक मिक्सचर है, इसलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग, तो हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श हो, तो जस्ट सॉरी। तो बाबा साहब की मृत्यु के बाद लोगों में सबसे बड़ा वाक्य बहुत फेमस था महाराष्ट्र में, खासकर के मेरे एरिया में, कि मरा हुआ जिंदा अम्बेडकर मरे हुए अम्बेडकर से ज्यादा डेंजरस है। उसका कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद उनके लोगों ने, खास करके दलित समुदाय के लोगों ने, और ये मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूं कि इस देश के दलितों ने, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें बाबा साहब को अपने दिल से लगा के रखे, उस बाबा साहब को दिल से लगा के रखे हुए अपने आप को जला दिया। जब मराठवाड़ा राइट होता है तो पोचीराम कांबळे को मारा जाता है, और पोचीराम कांबळे को इसीलिए मारा जाता है क्योंकि वो जय भीम कह रहा था। वो जय भीम कह रहा था, उसको कहा है कि जय भीम मत है, उसको जला दिया जिंदा, और फिर भी वो जय भीम कह रहा था। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो इतिहास है, उन लोगों ने आरक्षण के आधार पर कभी टीचरों से डिस्क्रिमिनेशन सहते हुए, कभी अपने गांव से, हर जगह से अपने मूवमेंट को उस ह्यूमिलेशन के साथ, वो रोजमर्रा का जो ह्यूमिलेशन है उसके साथ जिंदा रखा, और एक नया नया लिटरेचर प्रोड्यूस किया। और वो लिटरेचर इस देश के इतिहास में, खास करके दलित और बहुजनों के इतिहास में एक ऐसा लिटरेचर बना कि मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। वो लिटरेचर, वो लोगों का खून, इस मेहनत ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस देश के एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले गया। नहीं तो इस देश में जहाँ दास कैपिटल की बात हुआ करती थी, और आपके बंगाल में ज़्यादा ही हुआ करती थी, इस देश में जहाँ दास कैपिटल की बात हुआ करती थी, जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हुआ करती थी, और एक बाबा साहब थे जो कहते थे कि इस देश का मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली द कास्टिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। उस बाबा साहब की बुक्स को, उस बाबा साहब के इतिहास को 60 सालों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश के कम्युनिस्ट जो है, खास करके जो बड़े बड़े कम्युनिस्ट हैं, काइंड ऑफ जो सेलिब्रिटी कम्युनिस्ट हैं, आई थिंक दे बिलीव इन द मार्केट एंड दे बिहेव अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जब पता चला कि इस देश का पिछड़ा बाबा साहब के नाम की बुक खरीद रहा है, तो 600 रुपए की फिल्म खरीद रहा है, एक वक्त की रोटी खाने के लिए तैयार है, लेकिन अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ने के लिए उसको चाहिए। हमारे एक बच्चे माय मदर, अगर मैं उसको कहूँगा कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो आई वांट टू बाय अ बुक, अम्बेडकर बुक खिला के देगी, वो उसके पास कितना ही पैसा है, वो कहेगी मैं कल दूंगी, परसों दूंगी, बट चाहिए। दैट इज व्हाट यू नो the Dalit comrade can say the Ambedkarite without Ambedkar, but they don't know these nuances. These women, जिसको कभी जिसने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, हो सकता है कि वो कभी कभी हिंदुइज्म में भी बिलीव करती है, because society is like that. ये society is Hinduized, and these women अपना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के साथ अपने बेटे को कहते हैं कि ठीक है, I can give you this much, go and buy Ambedkar. तो जिस देश में अम्बेडकर को 60 साल तक उनकी लिखे गई किताबों का, जिसमें इस देश का इतिहास छुपा हुआ था, जिसमें इस देश का इकोनॉमिक्स छुपा हुआ था, he wrote a nice book, Problem of Rupees. I don't know how many हमारे देश में इस बुक को कितने लोग पढ़ते और देखा करते हैं। He wrote a nice article, Caste in India, in his early, बहुत ही अपने यंग जब वो थे तब उन्होंने वो आर्टिकल लिखा। बाबा साहब की राइटिंग में मुझे हर वो चीज दिखती है जो और किसी ऑथर में दिखती है। एक इकोनॉमिक्स में दिखती है, एक सोशियोलॉजिस्ट में दिखती है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट में दिखती है, एक जो गवर्नेंस की बात करता है उनमें दिखती है, और फिर भी इसमें अच्छे लिटरेचर को इनके साथ छुपाया गया। और जब ये लिटरेचर समाज के एक बड़े हिस्से में आया, इस लिटरेचर के ऊपर जब बात की गई, जब पता चला कि ये लिटरेचर एक स्टेट का नक्शा बदल सकता है, जिसमें
साइड में एक सवरना जब गांव में दलित आदिवासी को मार रहा था, ऑन द अदर हैंड द अदर सवरना were killing our discourse of Dalit Bahushan. That is what the reality of this country. तो इस देश के जो बहुजन का लिटरेचर है, जो बाबा साहब का लिटरेचर है, उसने इस देश के एक ऐसे स्टेट की राजनीति को चेंज किया जो ठाकुर और ब्राह्मणों के हाथ के नीचे से नहीं हुई। And then Savarna realized कि now let us write the Mayavadi autobiography. Now let us talk about Dalit Bahujan movement. And what did they do? Very smartly, whenever they try to talk about Ambedkar or the Dalit Bahujan, एक loophole रखा उन्होंने। They always something or other. They talk about the negative aspect of those movements. Okay, it's good. But मैं ये पूछता हूँ कि ये जो negative aspect दलित बहुजन के मूवमेंट के जो रहे हुए हैं, क्या ये दलित बहुजन ने बात नहीं की हुई? आप महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र आपको 100 सॉन्ग मिलेंगे जो अपने मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे एक लीडर बता दीजिए, चाहे वो जेएनयू से हो या कहीं से भी हो, जो सीताराम येचुरी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज कर सकता है। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उनको लोगों ने कई बार स्टेज से उतारा है। मुझे बताइए, आपके जो लीडर है, जिन्होंने इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में मिस्टर डांगे, जिन्होंने कहा था मुंबई सेंट्रल इलेक्शन में कि अपना वोट बर्बाद कर दो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट न देना, उसके बाद में इलेक्शन आ गया। वो इतिहास कहाँ है? जब आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आइडेंटिटी कहा, जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर को कॉलोनी लेजेंड कहा, और ये देश के सो कॉल्ड रेडिकल नहीं निकाले। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाके देखिए। मैं पूछता हूँ कि इस देश के दलितों ने, इस देश के बहुजन ने अपने लीडरों को स्टेज से उतारा है, कहा है कि तुम गद्दार हो। हम कहते हैं कि जेल में यदि उदित राज कभी आता है, पहली बार तो माने नहीं देंगे। यदि आता है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उदित राज ने अपनी जिंदगी में जितना ह्यूमिलेशन नहीं झेला है, उतना ह्यूमिलेशन वहां का दलित बहुजनों से झेला है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश के सवाल लेफ्ट से, क्या आप सीताराम येचुरी को स्टेज से उतार सकते हैं? क्या आप ज्योति बसु को स्टेज से उतार सकते हैं, जिन्होंने बंगाल में इतने साल राज करने के बावजूद भी जहाँ की मुसलमानों की स्थिति, दलित आदिवासी की स्थिति आज भी वही है जो बरसों से हुई है? आप उसको स्टेज से उतार सकते हैं? आप नहीं उतार सकते। और इसीलिए इस देश का सवरना लेफ्ट, दे डू नॉट हैव द मॉरल राइट टू क्रिटिसाइज दलित बहुजन। They are running their movement, they are fighting with their limited resources, and they have shown you that how they are, कितना अपने लीडर को भी वो चैलेंज कर सकते हैं, and that is, और हमेशा से दलित बहुजन मूवमेंट का ये नेचर रहा है। दूसरी बात, हम जब बात करते हैं, आज यूनिटी की बहुत बात हो रही है कि लेट्स हैव यूनिटी, लेट्स हैव यूनिटी। मैं पूछना चाहता हूँ किस यूनिटी की बात करना चाहता हूँ? लेट्स अम्बेडकर राइट एंड लेट्स हैव यूनिटी, शुड हैव यूनिटी। और एक मजेदार बात, मुझे मीडिया का जिक्र का बात कर रहा था, लोग कहते हैं कि देश का जो मीडिया है वो कॉर्पोरेट मीडिया है। मुझे पता नहीं देश का कॉर्पोरेट मीडिया जैसे कि एंटी कॉर्पोरेट लैब को जला देने वाला, उसको अपना हीरो बना सकता है। मैं कहता हूँ देश का मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट मीडिया नहीं, ये देश का मीडिया क्लासिस मीडिया, जहाँ पर बामन और कन्या ने अपनी पकड़ बनाई। और इसीलिए जब दलितों की रिपोर्ट तब होगी जब दलितों को मारा जाएगा, जब दलित सुसाइड कमिट करेगा, तब तो वो हीरो नहीं बन सकता। दलित फॉर दिस अपर कास्ट सवरना मीडिया आर द डेड हीरोज, दे डू नॉट हैव एजेंसी। इस देश का जो मीडिया है वो क्लासिस मीडिया इसीलिए है क्योंकि ऑन द वन हैंड वो मोदी का कैंपेन करेगा, ऑन द अदर हैंड वो स्लेट का कैंपेन करेगा जिसमें सवरना लीडर। यू विल नेवर
आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज आई नो द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ऐसा हमेशा से हुआ। अम्बेडकर को हमेशा दलित तक रिलीज किया गया। ऑल्दो ही रोट लॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, he wrote about the politics, he wrote about the religion, and I think he must have touched almost all issues जो आज के तारीख में बहुत पर्टिकुलर है और जो आज के तारीख में बहुत सिग्निफिकेंट है, उसका बहुत एक सिग्निफिकेंस है। तो बात हो रही थी कि इस देश का जो लेफ्ट है वो कह रहा है कि यूनिटी चाहिए, अम्बेडकराइट कैसा। पहले पता रहना चाहिए कि अम्बेडकरिज्म है क्या। अम्बेडकरिज्म केवल वो स्पीच नहीं है जहाँ पर बाबा साहब ने थोड़ी देर के लिए कहा था कि हमारे दो शत्रु हैं, कैपिटलिज्म और ब्राह्मणिज्म। उसके बाद भी बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा था। He fought for the separate electorate. He fought for the separate settlement, and finally he converted into Buddhism. And he just not converted into Buddhism. He gave a vision, and that vision was the Prabhupada Bharat. Now you tell me, are you ready with this vision? This is Ambedkar. If you are ready with this vision, because we are ready with this vision, because we are Ambedkar, tell us, are you ready with this vision? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से नहीं होगा, सीपीआई और कांग्रेस का नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। It's a battle between two thoughts. As Ambedkar said, the history of India is nothing, the battle between Brahmanism and Buddhism. And we believe that the history of India is nothing but the battle between Buddhism and Brahmanism. और इसीलिए Ambedkarism is completely entrenched into that thought that we believe in those thoughts of Ravidas, those songs of Ravidas. रविदास का वो सपना जो बेगम पूरा होकर पूरा होता है, फूले का वो बलिराज और अम्बेडकर का प्रबुद्ध भारत, यह अम्बेडकरिज्म है। और हम इस अम्बेडकरिज्म को मानते हैं। अगर सवरना लेवल इस अम्बेडकरिज्म को मानता है तो यूनिटी की बात है, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ यूनिटी। जिस कैंपस में अम्बेडकराइट और लेफ्ट के बीच में डिस्कोर्स हुआ है, कुछ हुआ, हमारे प्रोफेसर बड़े बड़े आर्टिकल लिखते यूनिटी। किस चीज की यूनिटी भाई? जेल में दो तरह के डिपार्टमेंट, वन इज साइंस, प्रिडोमिनेंट एंड तेलुगु। एक जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा है सोशल साइंस। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, आर्ट्स एंड एस्थेटिक आता है और भी बाकी डिपार्टमेंट आते हैं। दो तरह के डिपार्टमेंट और दोनों में सवरना अमूल करते हैं। एक सवरना जो अपने आप को राइट विंग सवरना कहता है और दूसरा सवरना जो आपको अपने आप को लेफ्ट विंग सवरना कहता है। और दोनों भी एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट को इंटर में 0 मार्क्स देते हैं। There's a unity between the savarna. I find the unity between the right and the left savarna because both are getting 0 marks. Maybe the excuses are different, but the result is same. If the result is same, then there is a unity between them. मैक्सिमम दलित ओबीसी और आदिवासी स्टूडेंट जेयू में अपने रिटन एग्जाम के बेस पर एडमिशन लेता है, क्योंकि इसको और अब्दुल भाई इस चीज को बहुत बारीकी से जानते हैं। लास्ट टाइम हमने डेटा उठा भी देख के लोगों से बात, ये सब बात रखी थी जेयू में। अब आप मुझे बताइए, वो प्रोफेसर जो हिंदू में बड़े बड़े इसमें आर्टिकल लिख रहे हैं कि अम्बेडकर और लेफ्ट का यूनिटी हो गया, किस तरह का यूनिटी है भाई? जब हमारे जो मूलभूत अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन उस कैंपस का राइट विंग भी कर रहा है, लेफ्ट विंग भी कर रहा है, और आप हमारे साथ यूनिटी की बात करना चाहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, जो मालगाम एक्स वाइट्स को हमेशा बताता करते हैं, लेट्स गो एंड ह्यूमनाइज योरसेल्फ एंड योर पीपल। जब आप अपने लोगों को मानवता सिखा देंगे, जब इस देश का सवरना, चाहे वो रिग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव हो, चाहे राडिकल हो, गो इनटू योर हार्ट, सॉरी नॉट हार्ट्स, हर दलित आदिवासी होगा ज्यादातर, जाओ और अपने महलों में अपने लोगों को अपने हवेली में जाओ and first humanize
योर पीपल। पहले अपने लोगों को इंसानियत सिखा के आओ। पहले उन लोगों को इंसानियत सिखा के आओ जो दलितों का आज भी गांव में खून करते हैं। पहले उन लोगों को सिविलाइज करके आओ जो आज भी यूनिवर्सिटी में दलित स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट का एडमिशन ले लेते हैं। पहले उन लोगों को सिविलाइज करके आओ जो आज भी दलितों के नाम से जो बना हुआ है बड़ा बड़ा फंड लेके अपने कार और अपने घरों की चीजें लेते हैं। पहले उन लोगों को सिविलाइज करके जब आप उन सवर्णों को सिविलाइज करने आओगे तब यूनिटी की बात करना, तब तक नो यूनिटी। देयर विल बी नो यूनिटी अनलेस यू ह्यूमनाइज योरसेल्फ। इस देश के दलित आदिवासी ओबीसी और पसमानदा आपके यूनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट टाइम हैज गॉन। तो बहुत पुराना टाइम हो गया। नाउ दे हैव वॉइस। आपका कास्ट इंटेलेक्चुअल से can subaltern speak? I say subaltern can speak and subaltern can speak with dignity, but are you ready to listen? Subaltern can speak, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप कभी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ना आपके डिस्कोर्स में देश का दलित बहुजन का, ना आपके रोजमर्रा के बातों में था। और मैं तो समझता हूँ इस देश में कम्युनिस्टों ने क्लास की बात इसी ने की ताकि वो अपने कास्ट प्रिविलेज छुपा सके। I don't want to read Arundhati Roy Annihilation of Caste. I have read Annihilation of Caste जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और मेरे घर में 10 किताबें हैं जो 10 5 रुपए की मिलती है। I don't buy that 600 700 books of Annihilation of Caste. I don't want to read those Savarnas who talk about oppress. I want to read those Savarnas who talk about their privileges. I want to know what is the privilege of Arundhati Roy. She should talk about her privileges. She says her money is hard earned money. और बाकी लोगों का मनी क्या है? आपका हार्ड एंड मनी और बाकी क्या? So for you the economic system is completely different. You live somewhere और बाकी लोग कहीं और रहते हैं। If for everybody the mode of production is same, how come for you is different? How come your money become the hard earned money? आपका बुक अमेज़न से पब्लिश नहीं होता है। आपका बुक भी अमेज़न से जाता है। ये कैपिटलिस्ट नेटवर्क है जो ये कैपिटलिस्ट पब्लिशर्स है। So I want to know the privileges of those of the caste. Don't tell me about my community. I know. And don't treat my community as a subject for your study, for your novel, for your book. I want to know how much land your father owns. I want to know कि आपकी कितनी स्कूल है और स्कूल में कितने दलित आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। Somebody should ask Arundhati Roy कि उसके माँ का स्कूल जो है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने दलित आदिवासी पढ़ते हैं। रामदास आठवले के ऊपर उंगली उठाने के पहले उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन रामदास आठवले के ऊपर उंगली उठाने के पहले उन सवर्णा ने अपने गिरफ्तार में झांकना बहुत जरूरी है जिनकी प्रिविलेज की एक पूरी दास्तां आपकी जो हुकूमत है उसकी एक दास्तां है, वो दास्तां पहले लिखिए। Let my brother and sister know about your privileges. Let my brother and sister know about that how brutal you were. Let my brother and sister know कि आप अभी भी कितने brutal हैं। And then you talk about me. Then you talk about my community. And then you talk about my family. और तब तक कुछ मत बोलिए, आपको बोलने का हक नहीं है। You do not have a moral ground to talk about this, and you never had. लास्ट बात, क्योंकि बाकी के स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जब मैं बार-बार कहता हूँ कि अम्बेडकरिज्म is not about mere actually representation in modern institutions. It's not about that. It is, yeah, Ambedkarism talks about constitutionalism. संवैधानिक अधिकार की बात करता है, लेकिन केवल इसके बारे में बात नहीं करता।
अम्बेडकरिज्म का एक अपना एक डिस्कोर्स है, उसका एक अपना आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो समझता है कि इस देश की इकोनॉमी, इस देश का कल्चर एक ब्राह्मणिकल है। आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं जरूरत कीजिए, हम भी करते हैं, लेकिन आप उस कैपिटलिज्म की बात कीजिए जो सालों से देश में रहा हुआ। इस देश में सालों से केवल बनिया इकोनॉमी डिपेंड कर रहे थे। आप the entire local economy of your state controlled by the so-called Vaishyas। धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार केवल वैश्य बिजनेस कर सकता है, और आपका स्टेट का वही हाल है और पूरे देश का वही हाल है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस कैपिटलिज्म। इस देश में आज भी जो दलित सिपाही होता है उसको दलित करके ट्रीटमेंट होता है। क्षत्रिय को एक रिचुअल फाइटर माना जाता है, तो पहले उसकी बात की जाए। इस देश में आज भी सोशल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द कास्ट बेस्ड रिलेशनशिप, पहले उसकी बात करें। पहले बात किया जाए कि इस देश का जो कल्चरल हेजेमनी है, एंड एज गांधी सेड, कल्चरल हेजेमनी और द हेजेमनी इज अ नॉन स्टेट एलिमेंट, इट्स नॉट द स्टेट एलिमेंट। पहले उसकी बात किया जाए। और यही अम्बेडकरिज्म कि आपके समाज के उन तत्वों की बात करता है जिससे इस देश के प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों समझना बहुत तकलीफ होती है। तो जेएनयू में देयर इज द ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ होली, और एक कहानी बड़ी फेमस है कि एक सीपीआई के जो कैडर थे जेएनयू में, होली बनाते बनाते किसी ने उनका शर्ट फाड़ दिया तो उनका जेएनयू दिख गया था। तो और होली जो है वो अम्बेडकरिज्म एक ऑपरेशन कल्चर मानता है, बिकॉज जिस त्योहार में एक दलित एक औरत को जलाया जाए और फिर सेलिब्रेट किया जाए, चाहे आप उसको राक्षस बोले, कुछ भी बोले, मैं समझता हूँ ये विमेन के अगेंस्ट है और यू कैन नॉट सेलिब्रेट सच फेस्टिवल। और ऑलमोस्ट ऑल ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स इस तरीके के देश में जहाँ पर एक तो किसी विमेन को मारा जाता है या फिर किसी एक दलित किशोर को राक्षस करके मारा जाता है, इस देश का अपना एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है। सो अम्बेडकरिज्म जो है एक कल्चरल बैटल के साथ भी आया हुआ। अम्बेडकरिज्म इज नॉट जस्ट आस्किंग रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशंस, इट्स आल्सो अबाउट द कल्चरल बैटल। एज आई सेड, अम्बेडकर मेनी टाइम एम्फसाइज बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, फुले एम्फसाइज द बलि किंगडम वर्सेस द आर्यन किंगडम, and that is what Ambedkar is all about, to break this cultural hegemony। बाबा साहब और एक बार बार क्या करते हैं, पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है आपके समाज का चरित्र है। कास्ट एग्जिस्ट इन योर सोसाइटी, therefore you can do politics on the caste। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन योर सोसाइटी and that is why you can do politics on the gender। Communism exists in your society, and those people who say हमारा देश बहुत शांतिपूर्वक देश समझ से रहा हुआ है, I think they haven't read the history much। One should read Indian history critically। हिंदू मुस्लिम हमेशा से बहुत शांति से रहे होंगे, लेकिन यह पूरा सच है। Religious binary always maintain the potential of communism। तो कहने का मकसद यही है, जब भी और ये सब बातें हम कहते हैं, जेल में ये सब बातें कहते हैं, तो दलित बहुजनों को कैंपस में बहुत अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। आई होप मेरी स्पीच के बाद लोग मुझे कोई और दूसरा नाम ना दे। काफी लगे एडिटर मुझे डिस्ट्रैक्टर और डिट्रैक्टर लिखे कि मैं एक डिट्रैक्टर हूँ, मैं वो जेएनयू सेव जेएनयू मूवमेंट को भटका रहा था। I don't know which JNU they wanted to say. The JNU where you have 2 Dalit professors, 1 OBC professor, and rest of सब आप, तो आप JNU की सेवा कर रहे थे, अपने आप की सेवा कर रहे थे। क्योंकि अगर आप सेव JNU अगर सही नहीं करते तो इतने साल
तो बहुत बड़ी बात नहीं, पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वहाँ से हमारे गांव में हमें आज भी स्कूलों में ढंग से पढ़ा नहीं दिया जाता है। जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं वहाँ आपको डिक्टेट किया जाता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट ना पढ़े। इतना ह्यूमिलेशन सहने के बाद भी हम जेल जैसे